मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने हजारों साल पहले इस धरती पर बुराई का अंत किया था, जिसकी पूरी घटना रामायण में वर्णित है। किंतु क्या रामायण में वर्णित ये घटना सच में हुई थी? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। उसकी वजह है रामायण को इतिहास न मानकर केवल उसे ग्रंथ माना जाता है। ऐसा महाभारत के साथ भी है, लेकिन ये वीडियो केवल रामायण पर है। किसी भी इतिहास को इतिहास तब कहा जाता है जब वो लिखित में हो और दूसरा उससे जुड़े साक्ष्य हो। जैसे वो घटना जिस स्थान पर घटित हुई थी वहाँ पर खंडहर का होना, या जैसा वो लिखा गया है वैसे ही साक्ष्यों का मिलना। तो चलिए देखते हैं रामायण के कुछ ऐसे ही सबूतों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना हरि और एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर। रामायण हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसमें बताई गई बातें सत्य हैं। हाँ, यह एक सत्य कथा है जो अब प्रमाणित भी हो चुकी है, लेकिन आज भी रामायण के संदर्भ में कई प्रकार के सवाल उठाए जाते हैं। आज कई लोग रामायण की कथा और उसकी घटनाओं की पूरी जानकारी न होने के कारण इसका समय कुछ हजार साल पहले ही बताते हैं, जबकि भगवान राम त्रेता युग में अवतरित हुए थे। सनातनी साहित्यों के अनुसार त्रेता युग की समय अवधि को 12,96,000 वर्ष का माना जाता है और रामायण त्रेता युग के अंतिम समय में घटित हुई थी। वैदिक गणना के अनुसार हम काल की गणना को 0 से लेकर चलते हैं, जिससे आज तक इस सृष्टि को निर्मित हुए 1,96,08,53,121 वर्ष हो चुके हैं। आज से लगभग 5,500 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, जो कि द्वापर युग के अंत में हुआ था, जबकि रामायण की घटना त्रेता युग में घटित हुई थी, जो द्वापर युग से पहले आता है। कलयुग और त्रेता युग के बीच में आने वाले द्वापर युग, जिसकी आयु है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से अभी तक कलयुग के 5,155 साल बीत चुके हैं। यानी रामायण की घटना 8,69,155 साल पहले की घटना होगी। मतलब इस घटना को हम 9 लाख साल पहले के आसपास की घटना कह सकते हैं। ये वो समय था जब पृथ्वी पर 4 दांतों वाले हाथी होते थे। 1870 में मिले 4 दांतों वाले हाथी के जीवाश्म की कार्बन डेटिंग से इसका पता चला था। ठीक 4 दांतों वाले हाथी की बात रामायण में भी मिलती है। जब हनुमान श्री राम और लक्ष्मण के पास वन में जाते हैं, तब वहाँ वे इन हाथियों को देखते हैं। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग के अंत समय में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में तारों की गणना के आधार पर राम जन्म के समय इनकी स्थिति की जानकारी दी है, जिसमें बताया गया कि श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। जब ये स्थिति को प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में देखा गया, जो हजारों साल पहले की चांद, तारों और नक्षत्रों की स्थितियां बताता है, उसमें देखा गया तो इसमें और वेदों में बताए गए जन्म के समय के नक्षत्रों की स्थिति और प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर की स्थिति सेम निकलती है। रामायण से जुड़े वे स्थान जहां आज भी वे रामायण की घटना की गवाही दे रहे हैं, और उन स्थानों को वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि ये रामायण में बताए गए समय से अब तक अस्तित्व में है। नंबर 1, संजीवनी पर्वत। आप यदि रामायण के बारे में जानते हैं तो संजीवनी पर्वत के बारे में आपको पता ही होगा, जिसे द्रोणागिरी पर्वत कहा जाता है। इसे श्री हनुमान ने हिमालय से उखाड़कर श्रीलंका ले गए थे और उसकी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की जान बचाई थी। इस पर्वत के अंश आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जो यहाँ सारे पर्वतों से कुछ हटकर है। यहाँ की मिट्टी, पेड़ पौधे श्रीलंका के बाकी इलाकों में मिलने वाले पेड़ पौधों से बिल्कुल अलग है। ये ठीक वैसे ही हैं जो हिमालय के पर्वतों में पाए जाते हैं। नंबर 2, राम सेतु। रामायण का सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु, जिसे नासा भी मानता है कि ये कभी पानी के ऊपर हुआ करता था और ये लाखों साल पहले की घटना है, और जो प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया था। यहाँ मिलने वाले पत्थर भी ऐसे हैं जो भारी होने के बाद भी पानी में डूबते नहीं हैं। नंबर 3, अशोक वाटिका। लंका में आज भी अशोक वाटिका है, जहां कई ऐसे निशान हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहां माता सीता को रखा गया था, और वो गुफा भी है जहां अशोक वाटिका आने से पहले माता सीता रुकी थी। ये गुफा कोबरा सांप के आकार की तरह है। अशोक वाटिका में वो स्थान आज भी है जहां माता सीता बैठा करती थी, जिसे आज लंका में सीता एलिया कहते हैं। श्रीलंका सरकार की एक रिसर्च कमेटी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि ये स्थान ठीक वैसा ही है जैसा रामायण में बताया गया था। नंबर 4, हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में कहा गया कि जब हनुमान जी लंका गए थे तब उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। उसी के विशाल पद चिन्ह आज भी लंका में मौजूद है, और केवल लंका में ही नहीं, ये बाकी स्थानों पर जैसे लोपाक्षी मंदिर में बड़े से आकार के पैरों के निशान हैं। माना जाता है कि ये विशाल पद चिन्ह हनुमान जी के हैं। नंबर 5, रावण का महल।
श्रीलंका के नुआरा एलिया पहाड़ी के पास कुछ ऐसे स्थान हैं जिनकी पुरातात्विक जांच भी हो चुकी है, जैसे रावण की गुफाएं, खंडर हो चुका विभीषण का महल। अशोक वाटिका से कुछ ही दूरी पर रावण का महल था जिसे राम भक्त हनुमान ने जला दिया था। वही जले हुए अवशेष आज भी मौजूद है। आपको तो पता ही है कि जब श्री हनुमान लंका पहुंचे थे तब उन्होंने बड़ा उत्पात मचाया था, पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि जहां तक रावण के शहर के अवशेष हैं, वहां की मिट्टी में और बाकी स्थानों की मिट्टी में एक बड़ा अंतर है। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि ये अंतर भयंकर आग के कारण है। ये मिट्टी बाकी स्थानों से बहुत काली है। नंबर 6, रावण के हवाई अड्डे। रामायण में 6 हवाई अड्डों का जिक्र है, जिसमें 4 हवाई अड्डे की खोज वैज्ञानिकों ने कर ली है। ऐसे कई स्थान हैं जो रामायण की घटना के घटित होने की गवाही देते हैं। इन सबूतों और साक्ष्यों से यह तो कंफर्म होता है कि रामायण कोई काल्पनिक घटना नहीं थी। अगर इसमें बताई गई आध्यात्मिक बातों को अलग करें तो इसे आप ऐसा भी समझ सकते कि किसी समय एक महापुरुष का जन्म हुआ था जिन्होंने कई ऐसे साहसिक कार्य किए थे जिससे वे दुनिया में पूजनीय हो गए। इसे मानना आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है, लेकिन रामायण की घटना घटित हुई थी, इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।